सरहद से लेके सड़क तक निगरानी रखने के लिए नए बंकरों का निर्माण किया गया है और मजबूत बंकरों को बनाया गया। ये देखिए एक बंकर। अब इस बंकर में एक लोहे की शील्ड आप देखिए। ये इस तरीके के बंकर बनते हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है कि आम लोगों को या कि गांव के लोगों को छिपाना हो, शेल्टर देना हो या निगरानी रखनी हो, तो इस तरीके के बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ से व्यू, ये सामने सड़क है, इलाका कौन सा है ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन सरहद के आसपास इस तरीके के तमाम नए बंकरों का निर्माण कराया जा रहा है। ख़ास तौर पे ये बंकर उन लोगों के लिए बन रहे हैं जो यहाँ पर गांव में लोग रहते हैं और उनको इमीडिएटली शेल्टर की ज़रूरत हो, तो इस तरीके का मजबूत बंकर बनेगा जिसमें कई लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बंकर में निगरानी रखने के लिए यहाँ पर तैनाती होगी और सुरक्षा के मद्देनज़र आप देखिए मजबूत शील्ड की ये लोहे की ये ढाल के तौर पर ये बनाया गया है कि अगर कोई इसमें होता भी है, सेना का कोई आदमी यहाँ पर होता है, तो इसको इस शील्ड को कवर अप कर दिया जाएगा ताकि यहाँ से सामने से कोई देखा ना जा सके। और इस तरीके के बंकर अलग अलग जगहों पर निर्माण किए गए हैं, लेकिन इस तरीके के बंकरों का निर्माण इस बात का संदेश है कि सेना जिस तरीके से सरहद पर मुस्तैद है, उसी तरीके से आम जनता के लिए सजग भी है कि अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति होती है तो आम जनता किस तरीके से सुरक्षित रहे। देश का सिपाही देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर कोशिश करता है। ये बंकर आप देखिए चारों तरफ से खुले हैं। ये साइड आप देखिए, इस तरीके से यहाँ पर अगर इस बंकर में तैनाती होती है तो सामने जो लोग रहेंगे यानी सेना का जवान हथियार के साथ ये खुले हुए हैं और इतनी मोटी शील्ड है और जिस जगह ये बना है किसी की नज़रों में नहीं आ सकता। कनेक्टिविटी यहाँ से साफ दिख सकती है कि सामने से कौन आ रहा है या किस तरीके से छिपा जा सकता है। और बड़ी बात ये कि आसपास के गांव के जो लोग हैं वो इस बंकरों में आराम से छिप सकते हैं। यानी तैयारी पूरी है। सरहद पर बीएसएफ ने और आर्मी ने बेजोड़ तैयारी कर रखी है और सरहद के अलावा सुरक्षित रहने के लिए भी तैयारी कर रखी है। यानी सेना मनोबल किसी का कम नहीं कर सकती है। आम जनता को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देश की सेना सीना तान के उनके लिए सरहद पर मौजूद है और ठीक उनके साथ कदम ताल कर रही है। हर हाल में देश के लोग सुरक्षित रहेंगे और उसके लिए तैयारी भी बेजोड़। तो आपने देखा कि किस तरह से राजस्थान में भी इस वक्त सरहदी इलाकों में बंकर्स को तैयार किया जा रहा है और लोगों को भी यहां पर तैयार किया जा रहा है ताकि युद्ध जैसे हालात में उन्हें किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है, अपनों की सुरक्षा करनी है, उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से जिस तरह से भारत ने एक्शन लिया है, उसके बाद से अब लगातार देख रहे होंगे कि 12 दिन गुजर चुके हैं जब पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है, भारतीय जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। कल रात भी इस पूरे इलाके में, एलओसी के इलाके में पुंछ, मेंढर, इसके अलावा अखनूर, नौशेरा, सुंदरबनी, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, इन सभी इलाकों में इस पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। और भारतीय सेना का भी मानना है कि उनकी पूरी नजर इस वक्त एलओसी के आसपास हो रही हलचल पर बनी हुई है ताकि पाकिस्तान की ओर से अगर कोई भी हिमाकत की जाती है तो ऐसे में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और लगातार छोटे हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है एलओसी पर फायरिंग करने के लिए, एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पिछले 12 दिन से। लेकिन भारत की ओर से भी अब पूरी मुस्तैदी बरकरार है और साथ ही साथ पाकिस्तान के हर एक नापाक हरकत पर भारत ने नजर बनाए रखी है। और ऐसा माना जा रहा है कहीं ना कहीं ये उकसावे की एक तरह से कोशिश है भारत की वो, और साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से कोशिश भी होगी कि इस फायरिंग के जरिए, इस फायरिंग की आड़ में कहीं ना कहीं वो अपना डर भी छिपा रहा है। उसे डर है कि भारत अगर सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ऐसे में हो सकता है कि अगर वो फायरिंग लगातार करते रहते हैं, पोस्ट पर इस तरह की हलचल रखते हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक ना हो या फिर उनकी मंशा ये होगी कि वो अपने आतंकवादियों को एक बार फिर से भारत के सरहद के पार भेज सके।